एक्सरसाइज 1B दासगुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक से 1B। देखिए 1B में आपको कहा है ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एंड एक्सप्रेशन, दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। आपके पास दिया हुआ है साइन ए। देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू √3/2। आपको हमने बताया है कि साइन ए का क्या फॉर्मूला होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H दैट इज √3/2, है ना। तो P इक्वल टू हो गया √3 और H इक्वल टू हो गया 2। यहाँ से P और H है तो आप B निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। देखिए बच्चों मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप जानते ही हैं फॉर्मूला H² - P²। तो H है हमारे पास 2 और इसका स्क्वायर माइनस, ऐसे मत करो √3 का स्क्वायर। देखिए बच्चों 2 × 4 - 3 दैट इज √1 और इसका वैल्यू है 1। ये देखिए बच्चों, सॉरी बच्चों, देखिए P, B और H का वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग cos A का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए 1 नंबर में है cos A इक्वल टू, तो cos A क्या है बच्चों, cos है बड़े पापा है, बड़े पापा है, दैट इज B कहाँ है देखिए, तो B इक्वल टू 1 है हमारे पास, तो 1 हो गया और H है हमारे पास 2, तो बोलिए 1/2 हो गया कि नहीं हो गया। मैंने आपको बता दिया कि अब इस स्टाइल से आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों आपको मैं हर एक स्टाइल सिखा दूंगा। देखिए हमारे पास था साइन A इक्वल टू √3/2, ये था कि नहीं था, बोले हाँ सर था तो जरूर। चलिए बच्चों आप देखिए आपको पूछ दिया कि cos A का ये वैल्यू पूछ दिया, तभी तो हमने इसको बता दिया था। बट आपको अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कोई टीचर बता रहे हैं तो आप याद रखिए कि cos का रिलेशन किससे है, साइन से, दैट मीन्स √1 - sin स्क्वायर थीटा। बोलेंगे सर ये स्क्वायर और रूट क्या हो गया, तो बच्चों यहाँ स्क्वायर होता तो यहाँ नहीं होता और इसका वैल्यू है तो यहाँ रूट हो जाएगा। काम खत्म हो गया। देखिए 2 मिनट में 1 - sin थीटा, थीटा नहीं होगा बच्चों, ए होगा क्योंकि यहाँ ए है। गेट लगा लीजिए, गेट ये हो गया ए। अब देखिए बच्चों साइन ए का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है √3/2, तो √3/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो काम खत्म हो गया। देखिए बच्चों 1 - √3 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। बोले हो जाएगा कि नहीं, बोले हाँ। चलिए एलसीएम ले लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा 4 नीचे और ये हो जाएगा 4 - 3 दैट इज √1/4। तो बच्चों 1 का 1 और 4 का क्या हो जाएगा 2। देखिए क्या हो गया 1/2। तो बच्चों मैंने आपको दोनों तरीका बताया जिसमें आप PBH फाइंड करके भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए बच्चों अब एक और एक्स्ट्रा 2 फॉर्मूला है। कितने फॉर्मूला है एक्स्ट्रा, 2 फॉर्मूला आपके पास है। और वो फॉर्मूला क्या है बच्चों, एक है हमारे पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एक ये रिलेशन याद रखिए। ये किसका है रिलेशन बच्चों, ये है टेन थीटा का। इतना सा आप सॉरी बच्चों ये याद रख लीजिए। ये फॉर्मूला एक एक्स्ट्रा है, क्या है वो है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन और कॉस और नीचे दोनों का रेशियो था, इसीलिए टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो बच्चों बोलिए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, बच्चों कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर ये क्या होगा नहीं पता है, तो बच्चों मैं ये आपको कहता हूं कि टेन का ये रेसिप्रोकल है। क्या है, टेन का रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स उल्टा होगा। यानी उल्टा क्या होगा बच्चों, इसको पलट दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ला दो, तो ये खत्म हो
जाएगा, यानी कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये दो फॉर्मूला से अभी क्वेश्चन बनेगा। दिया हुआ है सेकंड नंबर में, 1 का सेकंड नंबर में कॉट ए प्लस कॉसेक ए इक्वल टू पूछा है। कॉट ए प्लस कॉसेक ए इक्वल टू आपसे पूछा है। तो चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए कॉट का क्या है, देखिए कॉट का क्या है, आप जानते हैं कि कॉस ए और बाय साइन ए, बोले होता है कि नहीं, साइन ए, और प्लस कॉसेक का क्या होता है बच्चों, तो 1 बाय साइन ए। मन में याद रखो ये सब फॉर्मूला। ये सब फॉर्मूला याद नहीं होगा ना तो ट्रिगोनोमेट्री जो सबसे इजी कहलाता है वो आपके लिए सबसे हार्ड हो जाएगा। देखिए बच्चों अभी हमने कहा कि कॉट का ये वाला फॉर्मूला, और यहाँ क्या है, देखिए कॉसेक का है तो कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। हमने क्यों ऐसे चेंज किया, क्योंकि यहाँ साइन का क्या है, वैल्यू दिया हुआ है। तो ये देखिए हो गया। अब देखिए बच्चों बस खत्म हो गया कहानी। ये देखिए ये क्या होगा, कॉस ए, कॉस ए का वैल्यू देखिए यहाँ आया है 1/2, तो 1/2, और बाय साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू है √3/2, ठीक है, -1 बाय साइन ए का वैल्यू √3/2 हो गया। देखिए मेन बाय ये है तो इसको पलट दीजिए, है ना, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3 माइनस 2/√3 माइनस, इसको जब पलटेंगे तो ये भी हो जाएगा 2/√3 माइनस में। देखिए 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 माइनस 2/√3, कोई दिक्कत है क्या, 2/√3 तो शो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए ऊपर में 3/√3 हो जाएगा। जब इसको इंटू कर देंगे तो √3/√3 हो जाएगा। देखिए नीचे कभी भी ना √3 नहीं होता, तो रेशनलाइज कर ही देना, तो 3√3 और रूट कैंसिल हो जाता है, तो 3 ये कैंसिल हो गया और क्या बच गया, √3। बोलेंगे ये नहीं समझ में आया तो आपने रेशनल नंबर नहीं पढ़ा है क्या, रेशनल नंबर पढ़ा है क्या, बिल्कुल अगर रेशनल नंबर पढ़ा है तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। cos a इक्वल टू दिया हुआ है 2/5, क्या दिया हुआ है 2/5। आपसे पूछा है साइन a, देखिए बच्चों साइन का होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर a, कोई दिक्कत है, √1 माइनस कॉस का वैल्यू है 2/5, दैट इज 2/5 का स्क्वायर। तो बच्चों √1 माइनस 2 जब 4/25, एलसीएम ले लो 25 माइनस 4, दैट इज ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ नहीं हुआ। देखिए बच्चों 21 का कोई उपाय नहीं है, 21 का रूट ही रह जाएगा, तो √21/25 का तो 5 होता है। दिस इज आंसर। यहाँ है हमारे पास सेकेंड नंबर में 210a, क्या है 210a बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। देखिए बच्चों अब आप बताइए क्या कहेंगे, ऐसे क्वेश्चन को क्या कहेंगे। देखिए 10a ऊपर में है, क्या है ऊपर में 10a है, तो बच्चों देखिए आपको साइन का कॉस का और साइन का वैल्यू पता है, तो 10 को साइन कॉस में बदल दो। बोलो कैसे बदलेंगे सर, एक्सचेंज ऑफर थोड़े ना है, तो मैं कहूंगा कि बदलना बाबू बदलना। देखिए तो बोलूंगा 10 का फॉर्मूला लगा दो साइन वाला, तो साइन a बाय कॉस a, निपट गया, बोलेंगे हाँ सर निपट गया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या होता है वैल्यू, कॉसेक स्क्वायर थीटा, बोलो निपट गया, बोलेंगे नहीं सर कॉसेक का भी वैल्यू नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं है, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा 2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये है मेन बाय, और कॉस का रेसिप्रोकल 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। बोले सर ये सब कैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे यही लगाना है, तो बच्चों टारगेट पॉइंट देखो यहाँ कॉसेक है, और कॉसेक से हम या तो साइन में जाएंगे, तो वैल्यू मेरा यहाँ दिया हुआ है, तो साइन में चले गए। अब इसको क्या करेंगे ना, इसको पलट दो, कैसे 2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू, ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा बाय 1। तो बच्चों सॉरी देखिए सब जगह ए होना चाहिए, यहाँ मैंने ए
सबका वैल्यू रख दो, यहाँ पर मैं रख दूं, देखिए 2 इंटू साइन, साइन कहाँ है, √21/5 हो गया, और बाय कॉस, कॉस है हमारा 2/5 इंटू साइन है हमारा √21/5। देखिए बच्चों, आप देख पा रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, स्क्रीनशॉट मार लो, मार लिया, बहुत अच्छा। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 2 इंटू √21/5 और ये नीचे है पलट जाएगा 5/2 और इंटू 21/5 इस पे रूट, देखिए ये 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा √21 इंटू √21, √21 का स्क्वायर बाय 5, ये देखिए रूट गया रूट, दैट मीन्स 21, क्योंकि स्क्वायर है तो हट गया बाय 5। दिस इज योर आंसर 21 बाय, ये क्या हो गया, गड़बड़ा गया है, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कहीं कुछ छूट गया, अरे बच्चों यहाँ स्क्वायर था बाबू सोना, यहाँ छूट गया, यहाँ स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो देखिए इसका हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 25, ये होगा। देखो सॉरी बच्चों, ये गलती हो गया था, आप लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, देखिए ये 21 √21 बाई ये बच गया 25, दिस वन, तो ये आंसर होगा। देखिए हमारे पास दिया हुआ है बच्चों, आप देख रहे हैं कि 4 tan थीटा - 3 = 0 है, आप यहां से वैल्यू फाइंड कर लो, क्या tan थीटा = हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो 3 है ना, तो tan थीटा = हो गया 3/4। बच्चों tan थीटा = 3/4 हो गया। अब आप क्या कहेंगे कि बच्चों देखिए, आपको हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में ये बताया था कि आप PBH को फाइंड कीजिए, आपको हमने क्या कहा था, PBH को फाइंड कीजिए, बट ये बच्चों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल पे बनने वाला कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन वाला। तो अगर आप मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। सर 1B क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व्ड, हाँ बिल्कुल, इससे पहले वाले आज ही मैं प्लेलिस्ट को अरेंज कर रहा हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके 1A को भी देख सकते हैं और 1B को भी देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट पार्ट में बेसिक बताया है। ओके चलिए, अब मैं आपको कहूंगा कि ये जो रिलेशन का लफड़ा है ना, वो रिलेशन ये है बच्चों कि यहाँ देखिए, आपको कॉस में जाना है, तो कॉस थीटा का रिलेशन किससे है, आप कहेंगे कि कॉट थीटा से है, किससे है, कॉट थीटा से है। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं बच्चों, आप कहेंगे कि हाँ सर आप बताए हैं 1 + cot² थीटा और उस पे रूट चढ़ा दीजिए, यही होता है। यानी मैं ये कहूंगा कि यहाँ हमको कॉट चाहिए, क्या चाहिए, कॉट चाहिए, कॉट चाहिए, तो देखिए बच्चों मैं यहाँ tan को कॉट में बदल सकता हूँ, 1/cot थीटा होता है रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला, बोलिए ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसको अगर हम इस तरह से रिवर्स कर देते हैं, cot थीटा = ये हो गया हमारा 4/3। अब बस इसी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, तो पुट कर दीजिए √1 + cot थीटा का वैल्यू है 4/3, तो 4/3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, 1 + 16/9 दैट इज √, ये 9 और 16 25/9, ये हो गया हमारा 5/4। यानी आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। ये देखिए अभी जस्ट हमने फाइंड किया कॉसेक थीटा का वैल्यू, बोले किए, इसका वैल्यू फाइंड किए हैं, बोलेंगे हाँ सर अभी आपने कॉसेक थीटा का वैल्यू फाइंड किया है। क्या फाइंड किए थे, 5/3। क्या फाइंड किए थे बच्चों, 5/3। देखिए कॉसेक थीटा का वैल्यू आ गया, यहां से हम लोग 1/sin कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 3/5। बोलिए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमको घूम फिर के इसमें जाना है ना। चलिए ये हो गया, यानी यहाँ पे हम लोग sin थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 5/3। अब इसका यूज करेंगे, ठीक है ना, इसका यूज करेंगे, इसका भी यूज कर सकते हैं और tan थीटा का यूज करेंगे। आप समझेंगे
ये इसका यूज करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए होता है, बोलेंगे हाँ होता है। सेक का क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर सेक का होता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलिए होता है, बोलेंगे हाँ सर होता है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो देखिए बच्चों इसका यहाँ पे सॉल्यूशन देख लीजिए, उधर हो सकता है कट रहा हो, वहां देखिए रूट अंडर 1 माइनस देखिए साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन है हमारे पास 5/3 और स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस टेन थीटा, तो टेन थीटा है हमारे पास 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर। बस काम खत्म हो गया बच्चों। रूट अंडर देखिए इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 25 बाय क्या हो जाएगा 9। कुछ गड़बड़ हो रहा है, ओ देखिए बच्चों यहाँ पे गलती लिख दी है। देखिए cos के बदले 1 किए, यहाँ पे गलत मिस्टेक हो गया, ये तो 5/3 ही था ना, ये क्या था 5/3, तो साइन का वैल्यू हो गया बच्चों 3/5। साइन का वैल्यू क्या हो गया 3/5, तो ये हो गया हमारा साइन का वैल्यू 3/5, तो ये खत्म हो गया कहानी। अब ठीक है, देखिए 3/5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, 3/5 का तो 3 3 जा 9 और 5 का स्क्वायर 25, बस काम खत्म हो गया। प्लस इसका देखिए रूट अंडर 1 प्लस 9/16, क्लियर है, बिल्कुल अब क्लियर है। अब ठीक है, देखिए बच्चों ये इधर से सब्ट्रैक्ट करें तो 25 में 9 जाएगा तो 16/25 पे रूट, प्लस इसका क्या हो जाएगा देखिए 25/16 पे रूट। ये सबसे इजी मेथड है बच्चों, 4/5 प्लस 5/4, इसको एलसीएम ले लेंगे तो 20 हो जाएगा, ये 16 प्लस 25 हो जाएंगे, है ना, 5 4 जा बिल्कुल। ये हो गया हमारा क्या 1/4/41/20, तो 41 आपका 20 क्या है आंसर है क्या 41/20। बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, माहौल इस तरह का हो जाता है हमारे इन्वायरमेंट का कि थोड़ा सा गलती से क्या हो जाता है मिस्टेक। देखिए हमारे पास cos थीटा दिया हुआ है और आप जानते हैं कि cos थीटा नहीं cosec थीटा दिया हुआ है, तो cosec थीटा से cot थीटा में आप फुदक के जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, फुदक के कैसे जा सकते हैं, देखिए cot का फॉर्मूला ही होता है बच्चों, क्या होता है बोलिए, तो आप कहेंगे कि होता है cosec स्क्वायर थीटा -1 और इस पे रूट, ओके ये होता है। तो बस खत्म हो गया कहानी। cosec थीटा का वैल्यू है √2 और उसका स्क्वायर -1 पे फिर से रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो 2 - 1 हो गया, है ना, तो ये हो गया हमारा √1 और जिसका आंसर होता है 1, तो आपका पहला नंबर आंसर हो चुका है। कोई दिक्कत है, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कल साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 4A कब सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों, मैंने स्लाइड व्यू में, आप हमारा प्लेलिस्ट चेक करें, कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन जिसमें स्लाइड व्यू मिलेगा। आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाएं, वहां पे आपको उसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा या फिर आपको कमेंट सेशन में भी उसका लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको स्लाइड व्यू मिल जाएगा, आप उससे देख के बनाओ, जहां प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछ लेना। √1 = 1, बिल्कुल √1 = 1 ही होता है बच्चों। देखिए x स्क्वायर = जब 1 रहे, समझेंगे इस फिलॉसफी को समझिए, इस फिलॉसफी को समझिए। अगर x स्क्वायर = 1 दिया हुआ हो, दैट इज x का जब यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे तब होगा रूट अंडर +-1, तब इसका आंसर होगा +-1। ठीक है, तो ये समझना है, ये हमारा +-1 होगा कब, जब x स्क्वायर हो, और नॉर्मली जब रूट इस तरह 1 पे हो तो फिर सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर क्या होगा 1 होगा, क्योंकि आप जानते हैं जब पावर 2 हो यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो तो उसका 2 सॉल्यूशन होता है, ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
पढ़े हुए हैं। ओके, व्हाट्सएप नंबर चाहिए बिल्कुल, आप देखिए 85389473 और 06 लगाओ जाके। हाँ, वही वाला विक्स, समझ आया ना। चलिए तो ये हमारा आंसर आ चुका है बिल्कुल। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, आपको यहां पता चल गया है कॉट थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू पता चल गया है आपको कितना। कॉट थीटा का वैल्यू होता है 1। यह भी जस्ट आंसर है। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है कोसेक, तो यहाँ पे आपसे पूछा था, ये हो चुका है। अब यहाँ हमारे पास है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या दिया है बच्चों? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आप कहेंगे कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि ये सेक और टेन में कुछ न कुछ हो जाए, तो क्या होगा बच्चों? देखिए, अगर मैं इसको सेक का दो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। देखिए, सेक का दो फॉर्मूला जानते हैं। एक तो 1 बाय क्या, बोलिए 1 बाय, जल्दी बोलिए, 1 बाय कॉस। क्या होता है? 1 बाय कॉस। और दूसरा क्या होता है? रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर। दो फॉर्मूला आपको याद हो गया। एक होता है 1 बाय कॉस और दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से टेन का भी बहुत सारा फॉर्मूला होता है। एक होता है 1 बाय कॉस थीटा, बोले होता है? बोले हाँ होता है। दूसरा क्या होता है बच्चों? तो आप कहेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है। बोले ठीक है, ये भी होता है और इस पे रूट होता है। और तीसरा फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बोले ये भी होता है क्या? बोले हाँ कॉस थीटा भी होता है। तो चलिए अब क्या करेंगे ये बताइए, अब क्या करेंगे ये बताइए। तो आपके माइंड में यहाँ पे ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। प्लेन फिगर का सॉल्यूशन भी मैंने स्लाइड में प्रोवाइड करा दिया है। उस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बिना बात का बहुत ज्यादा उसमें फिगर है, इसीलिए आप स्लाइड सॉल्यूशन से काम चलाइए जब मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि बहुत ही लंबा चौड़ा सिलेबस है उसका। चैप्टर भी बहुत है उसमें, एक्सरसाइज और हमारा क्वेश्चन भी उसमें बहुत है। तो मैंने स्लाइड व्यू प्रोवाइड करा दिया है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर ले, मैं वहां आपको लिंक भेज दूंगा, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको। आज मैं जरूर इसमें पोस्ट कर दूंगा लिंक। टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर, ये क्या क्या लिख रहा है? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरा व्यू देखिए, ये मेरा व्यू देखिए। अब आपको क्या करना है ये देखिए, इतने सारे फॉर्मूला आपको मैंने बताया। देखिए बच्चों, अगर आपको कोसेक दिया हुआ है तो आप इसको 1 बाय साइन कर लो और इसको रूट 2 रहने दो। जब साइन थीटा आप कर देंगे इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 बाय रूट 2। बोले होगा कि नहीं? इसको पलट दिए तो इसके नीचे भी 1 था, इसको भी पलट दिए, तो हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू आ चुका है और कोसेक थीटा का भी वैल्यू दिया हुआ है। कॉट थीटा का वैल्यू जब दिया हुआ है तो इससे आप टेन थीटा निकाल लो। देखिए कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय टेन थीटा। तो बच्चों यहाँ इसका वैल्यू 1 है, तो टेन थीटा इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 1। तो टेन थीटा का भी वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। अब काम मेरा बन जाएगा, देखिए कैसे बनेगा। देखिए बच्चों, ये सेक थीटा का वैल्यू होता है 1 बाय कॉस थीटा और प्लस टेन थीटा, है ना। अब देखिए 1 बाय कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस टेन थीटा। क्लियर है? देखिए 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 1 बाय रूट 2, तो 1 बाय रूट 2 और इसका स्क्वायर, और टेन थीटा का वैल्यू 1 है तो हमने 1 कर दिया, बस खत्म हो गया। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। इसको देखिए सॉल्यूशन नीचे से ऊपर आ गया, यहाँ देखो 1 बाय, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 बाय 2 हो जाएगा और इस पे प्लस 1। देखिए बच्चों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 बाय
ये हो जाएगा 2 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1। देखिए ये हो जाएगा हमारा ये 1 यानी 1 बाय रूट अंडर 1 बाय 2 प्लस 1। यहाँ देखिए आप ये 1 बाय रूट 2 प्लस 1। इसको पलट देंगे तो रूट 2 और प्लस 1 और ये आपका क्या हो गया आंसर। रूट 2 प्लस 1 कहाँ है, रूट 2 प्लस 1 बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह से हमारा 2 नंबर का 1 और 2 यानी ए और बी का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को सर बैच कैसे ज्वाइन करें, प्रियम वाला जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सर बैच कैसे ज्वाइन करें, बिल्कुल बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो मैं कैसे बताऊं कि ऑक्सीजन लेवल तो मेरा हाई रहता है और जोश का तो ठिकाना नहीं रहता है। टू का सी नंबर देखो बच्चों, 2 का सी कह रहा है सेक थीटा इक्वल टू रूट 3। सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है टेन थीटा और आपसे दूसरा जो जुर्म कर रहा है वो ये पूछ के कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये पूछ रहा है। क्या हो गया इसको, युवराज सिंह को क्या हो गया, नींद आने लगा। बाबू नींद नहीं आना, नींद नहीं आना, जोश में रहो, जोश में। देखिए मैंने कहा है सेक से जब आप 10 में जाना चाहो तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाओ, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो बच्चों 10 को अगर आप जानना है तो 10 का सेक से रिलेशन क्या होता है, तो देखिए टेन थीटा इक्वल टू होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा और -1। तो रूट अंडर सेक का ही वैल्यू दे दिया है तो रूट 3 का स्क्वायर -1, रूट 3 दैट मीन्स 3 और 1 यानी रूट 2 इज योर आंसर। तो रूट 2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बड़े ही इजी वे में आंसर हो गया। तो ये देखिए टेन थीटा का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, टेन थीटा का वैल्यू आ चुका है रूट 2, ये हमारा वैल्यू है। चलिए ठीक है, अब इसको मिटा दिया जाए। देखिए यहाँ पे आपको साइन दिया हुआ है और कॉस। तो देखिए बच्चों सेक से हम लोग कॉस फाइंड कर सकते हैं, कैसे, तो 1 बाय कॉस थीटा होता है इक्वल टू रूट 3। तो इसको पलट दो, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय रूट 3, ये हमारा वैल्यू आ चुका है ना। तो ये हो गया। यहाँ देखिए आप, देखिए साइन को कैसे हम लोग सॉल्व करें कॉस में, तो आप जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस थीटा पहले से भी है। तो हो गया काम खत्म। देखिए 1 माइनस कॉस का वैल्यू है हमारे पास 1 बाय रूट 3, तो ये हो गया हमारा 1 बाय रूट 3 और उसका स्क्वायर प्लस ये कॉस थीटा फिर से है तो कॉस थीटा का वैल्यू फिर से है हमारे पास 1 बाय रूट 3। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 बाय 3 हो जाएगा, है ना, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और प्लस 1 बाय रूट 3 हो जाएगा। देखिए इधर से हो जाएगा 3 और -1 यानी रूट अंडर 2 बाय 3 और प्लस रूट 3। ये हो गया हमारा रूट 2 बाय रूट 3 और प्लस रूट 3। क्लियर है, मतलब हाँ सर क्लियर है, नहीं रूट 3 नहीं 1 बाय रूट 3। यहाँ देखिए 1 बाय रूट 3, ये सब गलती कर देते हैं हम। चलिए ये हो गया। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे रूट 3 क्या हो गया, एलसीएम हो गया और ये हो गया हमारा, यहाँ हो गया रूट 2 और प्लस 1। तो यही आंसर है। क्या है आंसर,
चलिए इसको हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए मैंने कहा है नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। तो नीचे रूट कैसे नहीं रहना चाहिए? तो √2 + 1 बाय √3 इंटू √3 बाय √3। तो बस काम खत्म हो गया। इसको देखिए, इस पे हो गया रूट और इंटू करेंगे तो √3 और √2 + 1 बाय √3 इंटू √3 3 हो गया। कोई दिक्कत है? अब इसी को हमने लिखा है 1/3 और ये रूट बाहर में है, इसको अंदर कर दिए तो क्या हो गया बच्चों? देखिए इसको इससे इंटू करेंगे तो √6 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और रूट रह जाएगा और प्लस √3 और ये आपका क्या हो गया? आंसर। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 का फर्स्ट देखिए बच्चों, ए नंबर आपको दिया हुआ है sin 43 डिग्री इक्वल टू P। क्या दिया है? sin 43 डिग्री इक्वल टू P और आपसे कह रहा है कि cos 43 डिग्री इक्वल टू क्या होगा इन टर्म ऑफ P। इन टर्म ऑफ P में आपका आंसर होना चाहिए। देखिए बच्चों ये जो है ना, ये आपको क्या बना रहा है? लुल बना रहा है। क्या बना रहा है? आप लोगों को लुल बना रहा है। क्यों? क्योंकि ये बेवजह 43 दे दिया, क्योंकि आपको उसको थीटा ही समझना है। क्या समझना है? थीटा ही समझना है। क्योंकि अगर 45 डिग्री होता तब स्टैंडर्ड एंगल होता। क्या होता? तब स्टैंडर्ड एंगल होता। आप स्टैंडर्ड एंगल समझते हैं? स्टैंडर्ड एंगल है हमारा 0, 30, 45, 60 और 90। ये हमारा स्टैंडर्ड एंगल है। अगर इसके बदले अगर कुछ भी है ना तो आपको वो बेवकूफ बनाने के लिए आया है। लेकिन आप तो रास सर के स्टूडेंट हैं तो आप बेवकूफ कैसे बन सकते हैं? इसीलिए वो क्या है? थीटा ही है। बस काम खत्म हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपको साइन से जाना है cos 45 डिग्री में। तो साइन 43 इक्वल टू क्या होता है? यानी साइन से जाना है cos 43 डिग्री में। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों? तो आप जानते हैं कि साइन थीटा का नहीं, हमको cos में फाइंड करना है। तो cos 43 डिग्री इक्वल टू होता है रूट अंडर, इसको थीटा समझियो। इसको क्या समझियो? थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू होता है बच्चों 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो थीटा के जगह पे 43 है तो 43 रख दीजिए, काम खत्म हो गया। 1 - देखिए sin 43 डिग्री का वैल्यू P है तो यहाँ P रख दीजिए और उस पर स्क्वायर तो स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया? इन टर्म ऑफ P। देखिए आपके आंसर में ना P होना चाहिए और आप P के हैं, नॉट P के नहीं, P के हैं। तो आपका आंसर P में होना चाहिए। बस काम खत्म हो गया। बोले सर इतना छोटा था, बोलेंगे इससे भी छोटा था, थोड़ा सा हम लंबा करके इसको बता देंगे। अगेन है आपके पास बी नंबर में cot 50 डिग्री इक्वल टू A दिया हुआ है। तो कह रहा है कि sin 50 का वैल्यू फाइंड कीजिए, sin 50 का इन टर्म ऑफ A। किसके टर्म में? A के टर्म में। यानी आपके आंसर में A होना चाहिए या फिर कोई कांस्टेंट होना चाहिए। तो बोले बच्चों cot को आप sin में लेके जा सकते हैं क्या? बोले कैसे जाएंगे सर, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ये कहूंगा, मैं क्या कहूंगा कि साइन को ही कुछ करो, साइन का कुछ करो। तो मैं कहूंगा साइन का वैल्यू होता है, आप देखिए साइन 50 डिग्री जो क्वेश्चन में है ना उसी को आगे लिखिए। ये 50 डिग्री नहीं, ये थीटा समझ लो। तो साइन थीटा का वैल्यू होता है 1/cosec थीटा। तो थीटा के जगह पे 50 तो 50। अब देखिए cosec का वैल्यू क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सर अगर cosec को cot में बदलना है तो 1 + cot स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। cosec का ये फॉर्मूला होता है। तो 1/1 + cot का वैल्यू है A, तो हो गया A² और उस पे रूट, और यही आपका क्या हो गया? आंसर। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह।
हाउ इज द जोश, कोई सो रहा है क्या? सोना नहीं, अदरवाइज गब्बर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गब्बर। अब आपका 3 में सी में क्या कह रहा है? कह रहा है कि cos स्क्वायर 72 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? तो बोलिए क्या होगा? मैंने आपको कहा था कि क्या कहा था? ये जो है ना, ये आपको लुल बनाने के लिए दिया है। ये क्या है? आपको लुल बनाने के लिए दिया है। ये तो एक्चुअली में थीटा ही है। क्या थीटा ही है। तो आप जानते हैं कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा के जगह पे 72 डिग्री है और प्लस इसको बचा के रखियो साइन स्क्वायर 72। देखिए बच्चों, यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में है, तो आपका आंसर क्या बचा? 1। क्या बचा? 1। वाह 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 वाह। आपके पास ये दो रिलेशन दिया हुआ है। आपके पास क्या दिया हुआ है? ये दो रिलेशन दिया हुआ है और आपको इसी से सॉल्व करने के बाद आपको एक ऐसा रिलेशन फाइंड करना है जहां पे कि P और Q ही सिर्फ रहे। क्या रहे बच्चों? P और Q रहे। साइन और कॉस से आपको एलर्जी है। क्या है? वो नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो आपको बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। बस यही आपका काम है। देखिए बच्चों, आप देखिए क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ देखिए, यहाँ कॉस है और यहाँ भी कॉस है। यहाँ पे हमारा साइन है, यहाँ पे भी हमारा साइन है। यहाँ पे Q है और यहाँ पे P है। यही दो बातें हैं। अब क्या किया जाए? अब कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय किया जाए? आपको जो रिलेशन फाइंड करना है वो फाइंड करना है P और Q के बीच में। क्या फाइंड करना है? P और Q के बीच में। देखिए बच्चों, किसी को भी इलिमिनेट करना ही होगा। ये बिल्कुल लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। किसका है? लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये हमारा कॉस में 4 है और यहाँ पे कॉस में 3 है। तो इस इक्वेशन को आप कर दो 4 से मल्टीप्लाई और इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन अब जो है ना बच्चों, आज के लिए रहने दीजिए, है ना। आज थोड़ा सा अब टाइम हो गया है। पेट में हाथी कूद रहा है, इससे पहले कि हाथी मर जाए पेट में और मेरा भूख मिट जाए, इसीलिए गुड नाइट हो जाए। तो बच्चों, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। कल देखेंगे एक नए टाइप में और ये कल खत्म हो जाएगा। तो बच्चों, कल संडे है। क्या है? कल संडे है और आप हमसे होल डे पढ़ सकते हैं। होल डे पढ़ सकते हैं। नहीं सर, क्या नहीं सर? अभी बाय नहीं होना चाहिए। बाय नहीं होना चाहिए। एक बार लिखो हमें कि अभी और पढ़ना है आप लोगों को। अगर अभी और चाहिए तो मैं तो तैयार हूं। मैं तैयार हूं। एक बार कमेंट कर दीजिए जल्दी से। लेकिन अब बंद करना चाहिए। हाँ, बंद करके नहीं, गेट लगा के चलाइए। ओके सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गुड नाइट। कल संडे को क्या प्लान है? संडे का क्या प्लान है? संडे का प्लान बताइए। संडे क्या करना है? अभी और चाहिए? हाँ, क्षितिज कुमार कह रहे हैं अभी और चाहिए।
क्षितिज कुमार कह रहे हैं अभी और चाहिए, और चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय है क्या? यहाँ पे भी हमारे पास कोई उपाय नहीं है। अब आप इसको इजी वे में इसी तरह से बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। कर देते हैं इस पर। देखिए इसका स्क्वायर जब करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। इसका स्क्वायर जब करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इस तरह होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर हो जाएगा। आप लिख लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख लेंगे। तो चलिए बच्चों देखिए, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो चलिए ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ए स्क्वायर दैट इज 4 cos ए का होल स्क्वायर माइनस 2a बी और प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 cos स्क्वायर ए सॉरी माइनस, देखिए 4 2 जा 8 3 जा 24 cos, पहले साइन लिख लेते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए और प्लस ये देखिए हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा 3 3 जा 9 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू पी हो गया। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गया और ये पी स्क्वायर है। इक्वेशन हमने 1 सपोज कर लिया। सर कल मॉर्निंग में क्लास चलेगा? हाँ बच्चों, आप हमें कमेंट कर दे जल्दी से कि मॉर्निंग में कितने बजे आप लोगों को क्लास चाहिए, तो मैं कल अरेंज कर दूंगा। ये हो गया। अब इसको भी स्क्वायर करना है तो अगेन इसको लिखेंगे फिर से और स्क्वायरिंग बोथ साइड कहेंगे। तो देखिए वहां भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हो जाएगा बच्चों? ए स्क्वायर दैट मीन्स देखिए ए स्क्वायर, ये अलग उसको देखिए ए स्क्वायर यानी साइन 4 साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ab है हमारे पास 3 cos प्लस बी स्क्वायर यानी 3 cos ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ये हो गया। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16 साइन स्क्वायर ए प्लस 4 2 जा 8 3 जा 24 साइन ए इंटू कॉस ए और प्लस ये देखिए 3 3 जा 9 cos स्क्वायर ए इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग करेंगे ये कि यहाँ करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या करेंगे बच्चों? एडिंग ये इक्वेशन 1 एंड 2। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 अगर करेंगे, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है और लीनियर पेयर जैसा अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा। देखिए ये सेम टर्म है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्यों? क्योंकि हम माइनस प्लस है। अब इसको देखिए आप क्या करेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, अब इसको एक बार ऐड कर रहे हैं ना, ये ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने के बाद क्या होगा? देखिए यहाँ देखिए 16 cos स्क्वायर है और यहाँ भी 9 cos स्क्वायर है। यहाँ से आप cos स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो बच गया हमारे पास। इस दोनों को ऐड कर रहे हैं ना बच्चों, तो ये हो गया हमारा। नहीं समझ पाएंगे आप इस तरह से, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। cos स्क्वायर ए प्लस देखिए ये हो गया हमारा 9 साइन स्क्वायर ए, ये हो गया प्लस यहाँ देखिए 16 साइन स्क्वायर ए प्लस 9 cos स्क्वायर ए इक्वल टू देखिए ये पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर।
बोले होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ हो जाएगा। देखिए यहाँ कॉस है और यहाँ भी कॉस है, तो कॉस वाले को कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर है, तो यहाँ बचेगा 16 और वहां बचेगा 9 और प्लस यहाँ देखिए साइन और साइन है, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 9 प्लस 16 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना? तो ये देखिए अब मैं नीचे वाला मिटा दे रहा हूं, है ना? नीचे वाला मैं मिटा दे रहा हूं। तो अब क्या बचा? देखिए यहां पे हमारा हो गया 25, क्या हो गया? 25 कॉस स्क्वायर ए, और यहां हो गया भी 25 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना? देखिए यहां से हम 25 को कॉमन ले लेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए बच्चों इसका फॉर्मूला 1 होता है, तो 25 इंटू 1 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया पी प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25। और यही कह रहा था कि पी और क्यू के बीच में क्या रिलेशन है, ये आप हमें बताइए। नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों। यहाँ है हमारे पास 4 tan थीटा इक्वल टू 3 एंड 2 sec थीटा इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। सॉरी 2 sec थीटा इक्वल टू नहीं 2 sec थीटा माइनस 1 इक्वल टू दिया हुआ है 2k, ये दिया हुआ है। तो फाइंड k, फाइंड क्या करना है? k का वैल्यू फाइंड करना है। दैट मीन्स यहाँ थीटा क्या कह रहा है? एक क्यूट एंगल है, तो k का वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो आप tan थीटा फाइंड कर सकते हैं, कहेंगे यहाँ tan थीटा तो हमारा 3/4 है tan थीटा, और बच्चों tan से आप sec में जा सकते हैं, यहाँ देखिए आपको ये दिया हुआ है क्या? sec का वैल्यू दिया हुआ है, तो बच्चों 2 और sec के बदले मैं लिख सकता हूं क्या? आप कहेंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बोले sec का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बदले? हमने sec के बदले, और माइनस 1 इक्वल टू 2k। तो देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन। ये देखिए रूट अंडर 1 प्लस 10 का वैल्यू दिया हुआ है 3/4 और उसका स्क्वायर दैट इज 3/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस 1 इक्वल टू 2k। ओके चलिए अब क्या करेंगे? देखिए 2 इंटू इसको सॉल्व कीजिए, 3 3 जा 9/16, तो 1 प्लस 9/16 उस पे रूट माइनस 1 इक्वल टू 2k हो गया, है ना? तो चलिए 2 इंटू ये देखिए 16 25 रूट अंडर 25/16 हो जाएगा और माइनस 1 इक्वल टू 2k हो जाएगा। आप इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू ये 25 का 5 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा और माइनस 1 इक्वल टू 2k हो जाएगा। ये देखिए इससे कैंसिल हो रहा है 2 बार में, यानी 5/2 माइनस 1 इक्वल टू 2k, है ना? अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 2/2 इक्वल टू 2k, दैट इज आप देख रहे हैं कि 3/2 इक्वल टू 2k, दैट इज k इक्वल टू हो गया 3/4। तो k इक्वल टू आपका आंसर हो चुका है 3/4। ए साइन थीटा माइनस 1 दिया हुआ है। सॉरी आज क्या हो गया है? संडे। आज संडे मैं जाऊंगा डेटिंग करने। चलिए देखिए साइन ए साइन थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है और बी tan थीटा इक्वल टू भी 1 दिया हुआ है। क्या बात है? और आपको कह रहा है कि ए और बी में पंगा कराइए, दैट मीन्स ए और बी में रिलेशन बताइए। तो इसका क्या करेंगे? पकड़ के इससे शादी करा देंगे। क्या करेंगे? शादी कराएंगे। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए आप जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1/a हो गया। कोई दिक्कत है? बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है tan थीटा, यहाँ क्या दिया हुआ है? tan थीटा। अब क्या किया जाए ये बताइए। तो बच्चों आप जानते हैं tan थीटा का फॉर्मूला
आप कहेंगे कि सर tan थीटा का फॉर्मूला तो बहुत सारा होता है, हम नहीं जानते हैं, आप ही बता दीजिए। ठीक है बच्चों, b इंटू 1/cot थीटा आप लिख सकते हैं क्या? बोलेंगे हाँ लिख दीजिए, इक्वल टू 1 हो गया। समझेंगे, ये दो पार्ट होता है। तो बच्चों देखिए कॉट का रिलेशन किससे है? तो बोलेंगे कि कॉसेक से है। किससे है? कॉसेक से। समझना है, कॉट का रिलेशन किससे है? कॉसेक से। और साइन का भी रिलेशन कॉसेक से है, सॉरी कॉसेक से, हाँ कॉसेक से है। देखिए कॉसेक थीटा इक्वल टू ये हो गया 1/a, यानी कॉसेक थीटा का वैल्यू यहाँ हो सकता है a। क्या हो सकता है? a। तो बस यहाँ काम खत्म हो गया। देखिए कॉट का भी रिलेशन कॉसेक से है। तो देखिए क्या कितना आसान है। अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो आप इसको कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हो गया हमारा रूट अंडर 1, सॉरी क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1 इक्वल टू 1। देखिए बच्चों b इंटू 1/कॉसेक थीटा का वैल्यू यहाँ a है, तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर -1 इक्वल टू 1। अब देखिए बच्चों यही हमारा रिलेशन हो गया, a बाय रूट अंडर a स्क्वायर -1 इक्वल टू 1। यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, फिर मैं आंसर देखूंगा। b इक्वल टू हो गया a स्क्वायर -1, तो b इक्वल टू a स्क्वायर -1। वाह 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 वाह, क्या हो गया? कई नंबर क्वेश्चन था, कमाल हो गया। हम तो इस रूट के चक्कर में बर्बाद हो गया। देखिए बच्चों ये हो गया हमारे पास क्या, इसको आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। क्या कर दो? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो इधर हो जाएगा b स्क्वायर, और इधर स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी हो गया 1। जब इसको 1 को इधर लेते हैं और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दो, तो आपका रिजल्ट हो गया, दैट इज रिलेशन हो गया। दिस वन, इसके साथ आप रिलेशन में रहो। हा 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 हा, वाह 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 वाह, क्या बात है। निवृत्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाह निवृत्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या बात है। गुड मॉर्निंग बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा आप लग रहे हैं। आपके लोगों में आप बहुत ही स्वीट दिख रहे हैं, क्या बात है। इसी तरह से आप मुस्कुराते रहिए और हमारा क्लास करते रहिए। बिल्कुल हमको लग रहा है कि कुछ मेकअप सेकअप आज करवाना पड़ेगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बहुत दुख की बात है कि ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इस एक्सरसाइज को मैं YouTube पे नहीं पढ़ा पाऊंगा। दिस एक्सरसाइज इज नो मोर। चलिए बच्चों, बहुत दुख की बात है। देखिए 2 cos थीटा माइनस k इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यस सर, शर्मा जी कालोंडा कह रहे हैं सर आप, लेकिन आपका हम नाम नहीं लेंगे, अब बहुत गंदा लगता है, आपका नाम ही बहुत बदमाश जैसा है ना। तो सर आप रॉक स्टार लग रहे हैं, अब आपको शर्मा जी कहेंगे ना, उसके साथ तो वो सब अच्छा नहीं लगता। हर वीडियो में मैं आपका नाम ले लेता हूं और मेरा हर वीडियो खराब हो जाता है। वेरी बैड। स्प्राइट एक्स शिखर, बाप रे बाप, ऐसा नाम है कि कमाल हो गया। सर भौकाली लग रहे हैं, भौकाली लग रहे हैं, ये भौकाली का होता है। नो सर, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। हाँ मक्खन लगाओ, निवृत्ति मक्खन हमें लगाओ, हमें ठंडा लग रहा है, गर्मी लगने लगेगा। हे भगवान। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 sin थीटा इक्वल टू √3। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा √3/2। बोले कोई दिक्कत है? अब देखिए साइन है यहाँ पे, आपको कॉस जाना है, ये बड़ा ही सिंपल बात है। साइन से कॉस में फुदक के जाने, मतलब फुदक के चल जाना है, जल्दी से चल जाना है। और फिर सर माय नेम इज रिया, है रियान, वाह, योर नेम इज रियान, बिल्कुल आप रियान हैं, वाह। आज संडे का अभियान है, वाह, बिल्कुल। अब मैं लिख लेता हूं, आपका नाम रियान है, वाह। और आज संडे का अभियान है, वाह, क्या। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ये देखिए बाहर में के है, अंदर कर दियो तो ठाकुर गियो। देखिए 2 साइन का वैल्यू है √3/2, तो 1 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, और बाहर में के, अगर अंदर कर दियो तो ठाकुर गियो।
देखिए ये हो जाएगा 3/4, 1 माइनस 3/4 और उसमें रूट माइनस के इक्वल टू 0। आप देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे, के को उस पार कर दो ना, के को उस पार कर दो, इक्वल के उस पार कर दो तो इक्वल टू के हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 4 माइनस 1/4, 2 इंटू 1/4 और उस पर रूट इक्वल टू, ये तो बड़ा आसान था। ये हो गया हमारा 2 इंटू 1/2, ये 2 कैंसिल हो गया, के का वैल्यू क्या हो गया 1, के क्या हो गया 1, क्वेश्चन गया 1। बिल्कुल बिल्कुल, वाह, सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बनाने में जो खुशी आ रही है हमें इनर हार्ट में, वो आप फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब 8 नंबर देखिए क्वेश्चन, x cos a माइनस 1 नहीं इक्वल टू 1 दिया हुआ, वाह ये तो बहुत आसान है। और y cot a माइनस इक्वल टू 1 दिया हुआ, क्या बात है। अब आपको ये सोचना है, आपको ये सोचना है कि cos से cot में कैसे जाए। तो कहेंगे कि सर आपका हम रिजर्वेशन कराएं, ये कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं करना। देखिए cos से आप किस में जाएंगे, cot में। कोई उपाय है आपके पास? देखिए बच्चों, cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप cot से cosec में जा सकते हैं। किस में जा सकते हैं? cosec में जा सकते हैं, cosec में जा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। चलिए कोई बात नहीं, cos a इक्वल टू 1/x हो गया, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए, अब क्या देखें, अब क्या देखें, इसको भी सॉल्व कीजिए। ये हो गया cot a इक्वल टू 1/y, बोलिए कोई दिक्कत है, cot है ये, cot से क्या कर सकते हैं, बोलिए cot से क्या करूं, इसको देखिए cos से जाना है cot में, cos से पहले sec में जा सकते हैं, sin में भी जा सकते हैं, यहां पे रूट क्या है। चलिए इसको देखिए, cos का वैल्यू होता है, cos को हम लोग, cos का होता है sec, और sec में जाके कोई फायदा नहीं, sec से, हाँ बिल्कुल, वाह वाह क्या बात है, बन गया। देखिए 1/10 थीटा इक्वल टू y, 1/y, बोलिए इसका फॉर्मूला 1/10 तो हो गया। तो tan थीटा इक्वल टू वैल्यू आ चुका है हमारा, इसको पलट दिए तो इसको भी पलट दीजिए तो ये y हो गया। tan थीटा का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, y हो गया। अब देखिए sec, यहाँ cos ये है तो इसको cos को 1/sec कर सकते हैं, बोलेंगे हाँ सर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से sec थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बोलिए x हो गया, sec थीटा इक्वल टू क्या हो गया, x। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये tan थीटा का वैल्यू होता है बच्चों रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा और -1 इक्वल टू y हो गया। तो sec का वैल्यू यहाँ है x, तो रूट अंडर x स्क्वायर -1 इक्वल टू y। देखिए रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x स्क्वायर -1 इक्वल टू y स्क्वायर, यानी x स्क्वायर -y स्क्वायर और इक्वल टू ये वाला उस पार चला जाएगा तो 1, x स्क्वायर -y स्क्वायर और इक्वल टू 1। क्या कह रहा था, प्रूफ करना था x स्क्वायर -y स्क्वायर इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया बन गया है, कोई एक्सरसाइज खत्म हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। रास एजुकेशन में मैं राज सर आप लोगों का वेलकम करता हूं और न्यू सेशन में आपके कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराने का मैं गारंटी लेता हूं। बाय।